द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो खतरा है वो कुछ ज्यादा ही बना है और रोजाना आप देख रहे हैं कि रोजाना ओमिक्रॉन के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से अपना पांव पसार रहा है। इसके बावजूद चुनावी राज्यों में रैलियों और जनसभाओं पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी सरकार के द्वारा अब तक नहीं लगी, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाह रही कि यूपी चुनाव में कोई कसर छोड़े। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यूपी चुनाव में धुआंधार प्रचार करे। उन्हें बंगाल की तरफ फिर लाशों की ढेर पर ही क्यों ना चुनाव लड़ना पड़ जाए, उसी पे जनसभा क्यों ना करना पड़े, इस बार भी वो वैसे ही चुनाव लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन सरकार कुछ करे ना करे, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया है। अब ओमिक्रॉन के इसी खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से चुनावी रैलियों पर तत्काल रोक लगाने और विधानसभा चुनाव को टालने का सीधा अनुरोध किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चुनावी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा है कि कोर्ट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके तरफ से चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से ये अपील की गई है कि चुनाव को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो परिणाम है वो बहुत बुरे होंगे। रैलियों पर भी रोक लगाने की बात कही गई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि विधानसभा चुनाव को 1 या 2 महीने के लिए सीधा टाल दिया जाए। जस्टिस शेखर यादव ने कहा है कि अगर रैलियां नहीं रुकती हैं, इसी तरीके से जनसभाएं रैलियां होती रहेंगी तो दूसरी लहर से भी ज्यादा खराब नतीजे होंगे। और इसी के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि जान है तो जहान है। लेकिन ये बात जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है, ये बातें सरकार को समझ में नहीं आ रही। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो यूपी चुनाव जीतने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है। यूपी चुनाव अगले साल ही कराया जाना था, जिसको लेकर के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप देख रहे हैं कि कैसे अपना प्रचार जो है वो धूमधाम से शुरू कर चुकी है। लोगों की भीड़ वहां पे आ रही है। सपा और बीजेपी की लगभग प्रतिदिन रैलियां जो है वो आयोजित हो रही है। हालांकि सपा ने अभी अपनी रैलियों को स्थगित कर दिया है, लेकिन जो भी रैलियां हो रही है उसमें हजारों और लाखों की संख्या में लोग जो है वो जुट रहे हैं, रैलियों में पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो रफ्तार है वो बेहद तेजी से कुछ ही दिनों में कई राज्यों में पांव जो है वो अपना पैर पसार चुका है। लेकिन उसके बाद भी अब तक चुनावी रैली जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इस पे सरकार को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए था। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चुनावी रैलियों को स्थगित करवाना चाहिए था। चुनाव को लेकर के एक बार विचार करना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि इसके परिणाम कितने बुरे साबित होंगे और फिर से एक बार कौन सा खौफनाक मंजर देश को देखना पड़ेगा, ये बात सरकार बहुत अच्छे से जानती थी। और जानते हुए इस साल के बंगाल चुनाव के वक्त क्या हालात हुए थे, ये देखते हुए भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद मोदी जी भी नहीं भूले होंगे जो बंगाल के वक्त में दूसरी लहर में जो हाल थी, क्योंकि लाशों के ढेर पे चुनावी रैलियां बंगाल में वही कर रहे थे। एक तरफ लोग कोरोना की दूसरी लहर से मर रहे थे। राजधानी दिल्ली से लेकर के यूपी पूरा शमशान बन चुका था। देश के चारों तरफ मौत का खौफनाक मंजर जो था वो देखने को मिला। काफी भयानक तस्वीरें निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन उसी बीच बंगाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में अपनी रैलियों में भीड़ देख करके काफी ज्यादा गदगद और काफी ज्यादा आनंदित नजर आ रहे थे। उन्हें कोरोना की दूसरी लहर में लोग जो मर रहे थे उनसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उस मंच से, उस हालात में भी लोगों को ये कह रहे थे कि आप लोग भारी संख्या में घरों से निकले, दोस्तों और परिवारों के साथ आए, पूरे हुजूम के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। रैलियों में इतनी भीड़ देख करके उन्हें काफी खुशी हो रही थी। ऐसी बातें वो मंच से कहते हुए नजर आए थे। ऐसे कर करके लोगों की भीड़ इकट्ठा की गई थी और उनके जान के साथ उस वक्त खिलवाड़ किया गया था। कोरोना के दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए राहुल गांधी के साथ साथ तमाम जो कई राजनीतिक पार्टियां थी जो बंगाल में प्रचार पहले से कर रहे थे, उन्होंने सीधा अपनी चुनावी रैली और सभाओं को सीधा रद्द कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को पहले प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि सभी लोगों की जान की परवाह कर रहे थे। लेकिन बीजेपी ने अंत तक राज्य में प्रचार किया, सभाएं की। इनके नेता मंत्री सबके सब कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। खुद योगी आदित्यनाथ कोरोना लेकर के यूपी आए थे बंगाल से। उसके बाद भी आप देखिए कि चुनाव प्रचार जो है वो यूं ही चलता रहा, चुनाव नहीं टला। दूसरी लहर के वक्त कई राज्यों में चुनाव प्रचार ऐसे ही चल रहा था। उस वक्त बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला और हजारों लोगों की जानें गई। उसी वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी था। क्या हाल हुआ वहां का वो भी आपने देखा। जितने लोग ड्यूटी पर लगाए गए थे, जितने लोग ड्यूटी में उस पंचायत चुनाव में मौजूद थे, यहाँ तक कि शिक्षक जितने थे सबकी मौत हो गई। इतना कुछ देखने के बाद भी
सोचिए कि आज सरकार वही गलती दोबारा यूपी चुनाव में दोहराती हुई नजर आ रही है। इन्हें किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं सता रहा, ना ही लोगों की जान की परवाह नजर आ रही है। ये सरकार है हमारे देश की और एक बार फिर से इन सबको नजरअंदाज करते हुए सरकार के सर पे वही चुनावी भूत दोबारा से सवार नजर आ रहा है। यूपी चुनाव को लेकर के पीएम मोदी के लगातार यूपी के दौरे हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में पीएम मोदी कई बार यूपी में बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं जो है वो कर चुके हैं, जिसमें कई लोग शामिल थे, लाखों लाख लोग वहां पर पहुंच रहे थे। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। नए साल के पहले हफ्ते भी पीएम मोदी की कई यूपी दौरे होने वाले हैं। साथ ही विपक्षी पार्टी भी जो है वो लगातार रैली पे रैली किए जा रही है, जिसमें लाखों की भीड़ पहुंच रही है, जनसैलाब उमड़ रहा है। रैलियों में पहुंच रही भीड़ कोरोना के ग्राफ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने आशंका जाहिर की है कि कोरोना का संक्रमण फिर से तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए ऐसे में जो रैलियां हो रही हैं, जो जनसभाएं हो रही हैं, ये तीसरी लहर को आने में नहीं रोक पाएगा, तो इसको रोकना चाहिए। इन्हीं सबको देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी से यूपी चुनाव को टालने का सुझाव दिया है। जितनी भी रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उन सबको रोकने के लिए कहा है। साथ ही जो निरंतर रैलियां आयोजित हो रही है उसको भी रोकने को कहा है। अगर ये समय रहते नहीं रुका तो परिणाम एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा बुरे हो जाएंगे। फिर से वही कोरोना की दूसरी लहर वाली हालात देखने को मिलेंगे। हालात बेकाबू हो जाएंगे, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी अदालत की इस अपील को कितना सुनेंगे और क्या कुछ कदम उठाएंगे। ये देखना होगा कि मोदी सरकार को इस बार लोगों की जो जान है वो ज्यादा प्यारी है या फिर उनके लिए यूपी विधानसभा चुनाव ज्यादा मायने रखता है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।